अयोध्या में राम नाम के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उस मूर्तिकार की कहानी जिसके हाथों में पत्थर में भी प्राण डालने का हुनर है। वो मूर्तिकार जिसने रामलला की उस मूर्ति को तैयार किया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मैसूर के मूर्तिकार योगीराज की राम तपस्या से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। मीठो अरु कटवती भरो रौताई अरु छेम स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। राम आस्था है, राम प्रेम है, राम विश्वास है, राम करुणा है, राम आराध्य है, राम पूजनीय है, राम ही परमात्मा है और राम ही सत्य है। राम नाम के इसी स्वरूप को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी अपने हाथों से गढ़ी मूर्ति में सार्थक किया है। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम दिया था। हम तो नर्वस थे और डरे हुए भी थे कि कितना जस्टिस कर सकते हैं हम इस काम को करके, पर अरुण के ऊपर पूरा भरोसा था कि जो भी काम वो हाथ में लेते हैं तो वो अच्छे ही करते हैं, बहुत अच्छे ही करते हैं। तो अभी वो सबका फल मिल गया है। अयोध्या में रामलला के इसी गर्भगृह में अरुण योगीराज के हाथों से तराशी गई रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। अरुण योगीराज ने जिस त्याग और तपस्या से इस मूर्ति को बनाया उसकी कहानी उनके परिवार की जुबानी सुनिए। यस मैम, हम लोग वेट कर रहे हैं कभी जाएंगे कभी देखेंगे करके। हर एक मूर्ति मैसूर में बनाते थे और हमने देखा था जाते हुए, पर ये तो वहाँ अयोध्या में जाके 6 महीने फैमिली से दूर रह के उन्होंने किया है। हमको बहुत उत्सुक है हम देखने के लिए। अरुण योगीराज ने रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई है। 51 इंच की ये मूर्ति ठीक वैसी ही है जैसे 5 वर्ष का कोई बालक होता है, यानी चेहरे पर मासूमियत, माथे पर तेज और आंखों में चमक। ये सब कुछ अरुण ने पत्थर तराश कर किया है। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं और कृष्ण शिला पर रामलला की मूर्ति बना रहे हैं। पिछले 6 महीने से अरुण योगीराज अयोध्या में ही हैं और वो वापस अपने घर नहीं गए। अरुण योगीराज लगातार अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने में जुटे रहे। उनके सामने जो भी चुनौतियां आई उन पर खरे उतरते रहे। यानी आने वाले दिनों में अरुण योगीराज के द्वारा जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है वो गर्भगृह में विराजमान हो सकती है। अरुण योगीराज ने अपने हुनर और अनुभव के आधार पर रामलला की मूर्ति तैयार की। अयोध्या में रहकर राम को महसूस किया और उसी कल्पना को पत्थर पर उकेर दिया। जब भी वो फेस बनाते हैं और जब भी वो आंख देखते हैं तो उनको भगवान दिख जाता है। मूर्तिकार अरुण की सबसे बड़ी खासियत काम के प्रति उनका लगाव है। परिवार के मुताबिक अरुण ने काम से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा अपना 100% देते हैं। कोई भी मूर्ति बनाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करते हैं। वो बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और पूरा समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर इंसान है, उतना बात नहीं करते हैं, पर जो भी करते हैं बहुत ही के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। बोलते थे कि 5 वर्ष का बालक का मूर्ति बनाना है और वैसा भाव भी लाना है और वो भगवान जैसे भी दिखना है। तो उसी को मन में रखकर ही बनाया है और भगवान को जब तक नहीं देख लेंगा पत्थर में तब तक काम करता रहूंगा करके बोला था। अरुण योगीराज के हाथों से बनी मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी। ये जानकारी मिलते ही पूरा परिवार आनंदित है, उत्साहित है। परिवार के हर सदस्य को लग रहा है मानो खुद रामलला ने ही अरुण को इस काम के लिए चुना हो।
तो इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये तो पुण्य का काम जो मिला है हमको, ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया। ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು? ಹೌದಾ? ಈ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಾನು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. अरुण योगीराज अपने परिवार की मूर्ति कला की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अरुण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। 2008 में मूर्तिकारी को प्रोफेशन के तौर पर चुना। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम है। PM मोदी भी अरुण के हुनर की तारीफ कर चुके हैं। अरुण योगीराज के हाथों में मानो ऐसा जादू है कि वो पत्थर में भी प्राण डाल दे। पिछली 5 पीढ़ियों से अरुण योगीराज का परिवार मूर्ति बनाता रहा है और इस बार भी जो मूर्ति यहाँ पर अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई है उसको जानकार बता रहे हैं कि इतनी शानदार मूर्ति है जिसमें रामलला बाल्यकाल में दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जीवंत कोई मूर्ति आपके सामने मौजूद है। ये कला और ये हुनर दोनों ही अरुण योगीराज के पास हैं। इसीलिए अरुण योगीराज उन प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई, जिन्होंने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई। पत्थर में भगवान गढ़ने वाले अरुण बेहद शांत और गंभीर हैं। उनकी गंभीरता काम में भी झलकती है। इसके लिए उन्हें देश विदेश में दर्जनों अवार्ड और सम्मान मिल चुके हैं। 2014 में अरुण योगीराज को यंग टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया। कर्नाटक सरकार उन्हें राज्योत्सव अवार्ड दे चुकी है। शिल्पकार संघ ने शिल्प कौस्तुभ अवार्ड से अरुण योगीराज को सम्मानित किया है। मैसूर राज परिवार से भी सम्मान मिल चुका है। मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी अरुण को सम्मानित किया है। अरुण जिस तरीके से काम करते हैं और जितनी बारीकी उनके काम में है, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में मूर्ति कला के क्षेत्र में वो कई बड़े सम्मान हासिल करेंगे। हम अरुण को जब भी काम करते देख रहे थे तो हम बहुत खुश होते थे। लाइक जो भी बना रहे बहुत सुंदर तरीके से आ रहा था। हमको अभी मौका नहीं मिला जाके देखने का, पर जब मिलता है तो हम जरूर जाके देखेंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अरुण योगीराज ने पढ़ाई के बाद मूर्ति कला में आने का फैसला किया। परिवार के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन आज उनकी कामयाबी पर हर कोई गर्व कर रहा है। ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. अपनी मेहनत की बदौलत ही अरुण योगीराज ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो कई युगों तक याद रखा जाएगा। बहुत ही चुनौती वाले काम को अरुण ने सफलता के साथ पूरा किया है। रामलला की मूर्ति बनाने का जिम्मा 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों को दिया गया। पहला नाम अरुण योगीराज का है जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। दूसरा नाम बेंगलुरु के GL भट्ट हैं और तीसरा नाम सत्यनारायण पांडे हैं जो कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। तीनों ही इस देश के बड़े मूर्तिकारों में से एक माने जाते हैं और इन सभी का अपना एक लंबा अनुभव रहा है। इन सभी को रामलला की मूर्ति बनाने का एक मानक दिया गया जिसके मुताबिक इन्हें रामलला की मूर्ति बनानी थी, लेकिन गर्भगृह में उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही है कि अरुण योगीराज की मूर्ति ही स्थापित की जा सकती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस उत्साह के साथ तैयारी हो रही है, उतनी ही व्याकुलता भक्तों में रामलला के बाल स्वरूप को देखने की भी है। भक्तों का ये इंतजार भी जल्द ही खत्म होने वाला है। राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है और इसके साथ ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो मूर्ति भी अरुण योगीराज के द्वारा बनाकर तैयार कर दी गई है। और अब इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे और जिसको लेकर गर्भगृह से लेकर पूरी अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने करोड़ों भक्तों के आराध्य रामलला को भले ही पत्थर पर गढ़ा हो, लेकिन उनका ये काम भी अयोध्या के इतिहास के साथ जुड़ गया है, जिसे लेकर अरुण ने पूरी लगन से काम किया था और अब उन्हें सुखद परिणाम भी मिला है। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अरुण योगीराज ने रामलला से पहले भी कई मूर्तियां बनाई हैं। उनकी मूर्तिकारी इतनी खूबसूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तारीफ कर चुके हैं। 2008 से अब तक अरुण योगीराज ने मूर्तिकला में कई कीर्तिमान बनाए हैं। केदारपुरी में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति हो या दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अपने हुनर से इनमें जान डाल दी। हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति अरुण ने ही बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बाद ही अरुण को केदारनाथ में काम करने का मौका मिला था। 5 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने ही इसका अनावरण किया। It's a great privilege and honor. I got the opportunity to sculpt Adi Shankaracharya stone sculpture at Kedarnath. The process started in the year 2020, September. I was selected to make a model of Shankaracharya. I sculpted 2 feet Shankaracharya stone sculpture and it was presented to the Prime Minister. I received a call that my model was approved to make a big statue at Kedarnath. It was one of the happiest moments of our whole career that one of our artwork was inaugurated by Honorable Prime Minister of India. केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति बनाने का काम अरुण योगीराज के लिए एक नया अनुभव था और नई चुनौती भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार काम किया। केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। 28 टन की मूर्ति बनाने में करीब 9 महीने का वक्त लगा। ये मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। We continuously worked around 9 months. We purchased around 80 tons of raw material and we started sculpting Adi Shankaracharya statue. Finally, it was around 28 tons. It's a continuous process. We worked around 14 to 15 hours every day to execute this beautiful sculpture. शंकराचार्य की मूर्ति बनाने के बाद अरुण योगीराज को अगला लक्ष्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने का मिला। ये काम भी पीएम मोदी ने ही अरुण को दिया। यहाँ भी अरुण योगीराज ने पहले 2 फीट की प्रतिमा मॉडल के तौर पर बनाई। बाद में 28 फीट ऊंची प्रतिमा इंडिया गेट के पास लगाई गई, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने 8 सितंबर 2022 को किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। 26,000 घंटे तक काम करने के बाद अखंड ग्रेनाइट को तराशकर 65 मीट्रिक टन वजन की प्रतिमा तैयार की गई। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर पर बनी प्रतिमा बेहद खूबसूरत है। मैसूर जिले के चुनचन कट्टे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा में भी अरुण योगीराज की कला दिखती है। इसके अलावा उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भव्य प्रतिमा एक ही चट्टान से बनाई, नंदी की 6 फीट की प्रतिमा, स्वामी जी शिव कुमार की 5 फीट की प्रतिमा, मां बनशकरी की 6 फीट की प्रतिमा भी तैयार की है। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा, महाराजा जयचंद राजेंद्र बुडेयार की 14.5 फीट की प्रतिमा, योग नरसिंह स्वामी की 7 फीट की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। मगर अब उन्होंने वो कर दिखाया है जिसके लिए करोड़ों राम भक्त लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। A memorable moment for family and everybody that our brother made the chosen for this Ayodhya temple and the historical island. It's a really happy feeling. अरुण योगीराज पत्थर में जान डालने वाले मूर्तिकार हैं। उनकी कला अनूठी है और अब अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति के दर्शन राम मंदिर में भी होंगे। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।